और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने तकरीबन 64 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 500 नवीनीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं और बधाई दी। अंत्योदय के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में पोषण अभियान का शुभारंभ साल 2018 से हुआ। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। आज दुर्गा अष्टमी है। आज मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने शक्ति का स्वरूप बैठी है। आज हमारे सामने लक्ष्मी का रूप भी बैठे हैं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन दिनों में पूरा देश सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़े का आयोजन भी हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन 17 सितंबर से देश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार योजना शुरू की। हरियाणा के गांव-गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतों और युवाओं ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाया। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। मुझे खुशी है इस साल पोषण माह की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को मध्य प्रदेश से अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की है। उसी दिन उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। जिन 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया, उनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 64 नए आंगनवाड़ी केंद्र जिनका उद्घाटन किया गया, उन पर लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। ये हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनके भवनों की वो स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन भवनों के नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है ताकि इनका सुदृढ़ीकरण हो सके। 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मुझे खुशी है कि आज हमने 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी किया है, अभी आप सबके बीच में किया है। इनके नवीनीकरण पर 15 करोड़ रुपए की लागत वो आएगी। आज ही हम 9 करोड़ रुपए की लागत की 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का भी हमने उद्घाटन किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने पोषण को केवल स्वास्थ्य विभाग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। यह अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक जन आंदोलन ये बन चुका है। गांव-गांव में हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, पंचायतों ने और हमारे युवाओं ने मिलकर इस मिशन को गति से आगे बढ़ा रहे हैं।
इस मिशन को एक दिन अथवा एक मास तक नहीं, बल्कि हमने पूरे साल इसको गति से चला करके रखना है। हरियाणा में 4000 प्लेवे स्कूल खोले गए, जिनमें 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस बार बजट में 2000 नए प्लेवे स्कूल खोलने की भी घोषणा की गई है। सीएम सैनी ने बताया कि इस समय प्रदेश में 500 क्रेच चल रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना चलाई गई है। उन्होंने कहा कि हर बेटी को शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिलाने के लिए हर प्रदेशवासी संकल्प ले। माताएं बहनें परिवार की देखभाल करने के चक्कर में खुद अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाती। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में आई महिलाओं को शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा का रूप कहा। उन्होंने कहा कि महाअष्टमी पर माता दुर्गा सभी को शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में पंजाब बीजेपी के प्रदेश सचिव कंवरवीर सिंह टोहड़ा के पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब हरमेल सिंह टोहड़ा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने हरमेल सिंह टोहड़ा के निधन पर शोक प्रकट कर परिजनों को ढांढस बंधाया। सीएम सैनी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पंजाब के पूर्व मंत्री के निधन पर उनके आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनकी दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें।